الأجل يا إمام الأجل يا إمام। में जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि दरगाह परिसर में यहाँ हो रहे कार्यों को लेकर के जो दरगाह की बका के लिए दरगाह को सजाया संवारा जा रहा है उसको लेकर कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व जिन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की। आइए पूरी जानकारी मिसम रिजवी जी से लेते हैं। सर ये बताइए यहाँ पर दरगाह परिसर में ऐसा क्या हुआ था जो इतना बवाल मचा? देखिए, पिछले 1 साल से दरगाह हज़रत अब्बास में सुगंधीकरण का काम चल रहा है मुसलसल, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो दरगाह हज़रत अब्बास पर की जगह पर अवैध कब्जेदार हैं और वो मुसलसल उनका यही कोशिश है कि दरगाह में किसी तरीके का काम ना हो सके और इसको लेकर वो मुसलसल 1 साल से दिक्कतें डाल रहे थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि काम चल रहा था, लेकिन आज 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? ऐसा भी सुनने में आया कि पुलिस ने काम रुकवाया, जबकि पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने ये कहा कि हमने कोई काम नहीं रुकवाया। देखिए, उनका ये कहना था कि हमारे पास आसार क़दीमा से नोटिस आया है कि ये काम यहाँ जो दरगाह में काम चल रहा है वो रोका जाए। तब कि हमने उनसे ये बात कही थी कि भाई दरगाह में कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई नए तो आसार क़दीमा का नोटिस आपको दिखाया? उन्हें दिखाया था हमसे कि आसार क़दीमा का नोटिस आया है और आप जो है निर्माण कार्य रोकिए। तो हमने उनसे ये बात कही कि भाई आप देख लीजिए कि कितनी बिल्डिंगें तैयार हैं, ये दरगाही परिसर में 2-2 माले की बिल्डिंगें तैयार हैं और जो गेट बिल्कुल जर्जर था, कुछ दिनों में अगर बड़ी तादाद में भीड़ आती तो हो सकता उसी पर गेट गिर जाता। तो और यहाँ का वहाँ का बाहर का फर्श अभी जाकर आप चाहे देख लीजिए, इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ था और बरसात जब होती थी तो सब औरतें बेचारी बुर्का ओढ़कर आती थी, उनके ऊपर गंदगी भर जाती थी, छींटें आती थीं, वो फिर वहीं से अपने घर लौटना पड़ता था, दरगाह नहीं आ पाती थी क्योंकि निजासत थी। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई जो ये उबड़ खाबड़ जगह हैं इसको फर्श ठीक कर दिया जाए, मरम्मत करा दी जाए और गेट की मरम्मत करा दी जाए। तो दरगाह में मुसलसल मरम्मत का काम हो रहा है, ना कि कोई नया निर्माण हो रहा हो। तो हमने उनसे यही बात कही कि भाई यहाँ दरगाह में मुसलसल जो है वो मरम्मत का काम चल रहा है ताकि सुगंधीकरण भी बना रहे और लोगों को जो ज़ायरीन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी वो पता चला कि आए थे 7:30 बजे, हम तो वहाँ पर नहीं मौजूद थे, हम कुछ देर बाद आए थे जब हमें पता चला। तो वो सामने ही बिल्डिंग बन रही थी, गेट के बिल्कुल सामने नई बिल्डिंग बन रही है, वो आसार क़दीमा में नहीं आती है, खाली गेट आता है दरगाह का। तो हमने उनसे ये बात कही कि भैया उसको तो रोको, वहाँ अंदर मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, सब काम कर रहे हैं, तुम उसे नहीं रोक रहे हो, दरगाह के गेट को रोक रहे हो, यहाँ पर जो मरम्मत हो रही है उसको रोक रहे हो। तो बहरहाल आवाम बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आई और फिर उनको वापस जाना पड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ फिर अंजुमनें आ गई थी, हमारी अतराफ़ की जो अंजुमनें थी वो आ गई। तो उन्हीं ने ये तय किया है कि परसों 8 बजे यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास में मोमिनीन का बड़ा जलसा बुलाया जा रहा है और उसमें इंशाअल्लाह सारी बातें रखी जाएंगी। अच्छा, और आपका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यही है कि 8 बजे परसों जुमे के दिन जलसा होगा, उसमें जो तय होगा फिर वो आगे राय अमल बनाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, अभी इनसे हमारी बात हुई तो मेन मतलब ये है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु, जो ज़ायरीन आते हैं तो वो ठोकर लग के गिरे ना, और दरगाह परिसर क्योंकि इसकी एक अपनी अज़मत और इज़्ज़त है तो ये बिल्कुल एकदम स्वच्छ और साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि लखनऊ की बहुत मशहूर दरगाह हज़रत अब्बास है। तो इसको लेके तमाम कार्य किए जा रहे हैं ताकि मुहर्रम में या आने वाले प्रोग्राम में जो लोग आते हैं तो उनको कम से कम सहूलियत मिले, और जब बाहर का फ़र्श बन जाएगा तो लोग बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और तमाम लोगों को सहूलियत हो सकती है। खैर देखते हैं बहरहाल आगे क्या होता है। और 8 कै तारीख को कल रखी है आपने? परसों जुमे के दिन। जुमे के दिन इन्होंने मीटिंग कै बजे मीटिंग रखी है आपने? जुमे के दिन 9 तारीख को 8 बजे शब में यहीं दरगाह हज़रत अब्बास के ग्राउंड में। आप देख रहे हैं शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग और द भारत 18, देखते रहिए। मैं हूँ दरगाह हज़रत अब्बास से जावेद रिजवी के साथ फजल अब्बास।